बहुत वक्त पहले की बात है। मीरपुर गांव में शामू अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। शामू की एक छोटी सी आइसक्रीम की दुकान थी। शामू दुकान चलाकर बड़ी मुश्किल से अपने घर का निजाम चलाता था। शामू एक बहुत ही जायकेदार आइसक्रीम खुद बनाया करता था। शामू की आइसक्रीम पूरे गांव में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग शामू की आइसक्रीम खाने आया करते थे। एक दिन गुड़िया नाम की औरत शामू की दुकान में आती है और कहती है, अरे मैंने आपकी आइसक्रीम की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए बहुत दूर से आपको ऑर्डर देने आई हूँ। मुझे 200 आइसक्रीम्स अलग अलग किस्म की चाहिए। क्या आप इतना बड़ा ऑर्डर तैयार करके दे सकते हो? शामू खुशी से, जी जरूर, मैं आपको बना दूंगा। गुड़िया कुछ रकम पहले ही शामू को देकर चली जाती है। शामू ये देख बहुत खुश होता है। शामू घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, सपना, आज तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं शामू, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। पिता, मैं भी माँ के साथ आपकी मदद करूंगी। फिर आपको जो पैसे मिलते हैं ना, आप मुझे उनसे अच्छी सी शॉपिंग करवाना, जिसको पहनकर मैं सुंदर लगूंगी। इस तरह सब घर वाले बहुत खुश होते हैं। तभी लाली की चची बाहर खड़ी सारी बातें सुन लेती है और घर जाकर अपनी बेटी चंदा को सारी बात बताती है। माँ, ऐसी ऑर्डर उन्हें मिलते रहे ना तो ये लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और लाली मुझसे अच्छे कपड़े पहनने लग जाएगी। माँ, मुझसे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। माँ, आपको जल्दी कुछ करना होगा। चंदा बेटी, तुम बिल्कुल परेशान न हो, मैं तुम्हारी माँ ऐसा होने नहीं देगी। वहाँ ही दूसरी तरफ शामू और उसकी पत्नी और बेटी 200 ऑर्डर तैयार करने में खुशी खुशी लगी होती हैं। शामू और उसके घर वाले दिन रात एक करके अपना ऑर्डर तैयार कर लेते हैं। सुबह लाली बोलती है, पिता, मैं अब घर जाती हूँ। सपना, तुम भी लाली के साथ घर जाओ, मैं अपना ऑर्डर पहुँचाकर घर आ जाता हूँ। पिता, आप भी घर जल्दी आ जाना, हमें आपका इंतजार रहेगा। सपना और लाली शामू को दुकान पर ही छोड़कर घर आ जाती हैं। चंदा की माँ दुकान पर जाती है और दुकान में आग लगा देती है। जब दुकान में आग लगने की खबर सपना और लाली तक पहुंचती है, वो दोनों भागते भागते दुकान में पहुंच जाती हैं और दुकान पर लगी आग को देखकर रोने लग जाती हैं। उस आग में शामू भी जलकर मर जाता है। तभी कुछ देर के बाद वहां गुड़िया आ जाती है। वो बहुत गुस्से से लाली और सपना से कहती है, अरे औरत, सुन लो मेरी बात। मैंने शामू को जो रकम दे रखी थी ना आइसक्रीम की, वो मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं तुम दोनों माँ बेटी को जेल करवा दूंगी। हमने आपका ऑर्डर तैयार किया हुआ था, हमारी दुकान को आग लग गई और मेरे पति भी नहीं बचे। हम बहुत गरीब हैं, हम आपकी रकम कैसे वापस करें? अरे तुम लोग अपना घर बेच दो या खुद को, मुझे हर सूरत अपनी रकम वापस चाहिए। गुड़िया ऐसा बोलकर गुस्से से वहां से चली जाती है। सपना और उसकी बेटी दोनों बहुत परेशान होती हैं। दोनों माँ बेटी अपने घर जा रही होती हैं तो उनकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। माँ, उस जमीन के नीचे इतना क्या है जो इस तरह चमक रहा है? हमें जमीन की खुदाई करके देखना होगा। इस तरह दोनों माँ बेटी जमीन की खुदाई शुरू कर देती हैं। जमीन खोदने के बाद उन्हें जमीन से एक मशीन नजर आती है जिससे आवाज आती है, मुझे लगता है तुम लोग बहुत परेशानी में हो, इसलिए मैं तुम लोगों को नजर आई हूँ। मैं कोई आम मशीन नहीं, बल्कि एक जादुई आइसक्रीम बनाने की मशीन हूँ। तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर क्या करेंगे? हमारे पास तो 1 रुपए भी नहीं कि हम इस मशीन की मदद से आइसक्रीम बना सकें। मैं एक जादुई मशीन हूँ, मेरे अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं, बस एक बटन दबाने से मेरे अंदर से तरह तरह की आइसक्रीम निकलना शुरू हो जाएगी। सपना और उसकी बेटी लाली ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो दोनों खुशी से उसे अपने साथ लेकर घर पहुंच जाती हैं और एक बटन दबाती हैं। फिर जादुई मशीन से तरह तरह की आइसक्रीम निकलना शुरू हो जाती हैं। लाली,
अब हमें ये सब आइसक्रीम गुड़िया आंटी के घर पर पहुंचानी होंगी। इस तरह सपना और उसकी बेटी अपना ऑर्डर टाइम पर उनके घर पहुंचा देती हैं और उस जादुई मशीन की मदद से सपना अपने पति की जगह आइसक्रीम का काम शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में जादुई मशीन की मदद से सपना लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जब सपना को ये पता चलता है कि उसकी दुकान पर आग लाली की चची ने लगाई थी, तो वो पुलिस को साथ लेकर उनके घर पहुंच जाती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।